अच्छा डेवलपर मेरे ख़्याल से वो होता है जो कि बातों से बिल्डिंग्स भी बनाता है और बातों से बड़े अच्छे अच्छा इंटीरियर डिज़ाइन भी अपार्टमेंट का बनाता है। अच्छा डेवलपर सिर्फ पाकिस्तान में तो आजकल वही है, क्योंकि जो क्वालिटी डेवलपर होते हैं उनकी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि उस प्रोजेक्ट को जो है वो सक्सेसफुल भी बनाती हैं और उस प्रोजेक्ट के एक क्लाइंटेज बन जाती है जो कि उस डेवलपर के आने वाले प्रोजेक्ट्स का इंतज़ार करती हैं लाइनों में लग के। और जब वो दूसरा प्रोजेक्ट अपना लॉन्च करने जा रहा होता है तो वो चीज़ आने से पहले ही बिक चुकी होती है। ये एक अच्छे डेवलपर की जो है वो क्वालिटी होती है। अच्छे डेवलपर्स में जो है वो चंद एक जो है वो चीज़ें होती हैं, कुछ एक पॉइंट्स होते हैं जो कि उसको सक्सेसफुल डेवलपर जो है वो बनाती हैं। पहला तो ये है कि वो जो प्रोजेक्ट बना रहा है उसका डिलीवरी टाइम मैटर करता है। अगर प्रोजेक्ट का जो है वो डिलीवरी टाइम 3 से 4 साल है, फॉर एग्जांपल 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान दिया है, अगर वो 5 साल में भी आपको प्रोजेक्ट डिलीवर कर देता है तो इसका मतलब है कि वो एक अच्छा डेवलपर है और उसने उस प्रोजेक्ट के पैसे उसी ही प्रोजेक्ट में डाले हैं। और अगर वो प्रोजेक्ट आपको 6-7 साल बाद 8 साल बाद डिलीवर होता है तो पाकिस्तान में तो डिलीवर हो जाना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर 8 साल के बाद भी डिलीवर होता है तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो डेवलपर खो देता है और उसके नए प्रोजेक्ट्स में जो क्लाइंट है वो ये सोच के ही इन्वेस्टमेंट करता है कि मुझे 8 साल बाद ही चीज़ें मिलेंगी। तो पाकिस्तान में जो ये इंक्रीज़ है इन्फ्लेशंस वगैरह का वो बहुत इम्पेक्ट करता है जो लेट डिलीवरी होती है प्रोजेक्ट्स की। इसके अलावा अच्छे डेवलपर के अंदर एक और चीज़ भी पाई जाती है कि वो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता। अगर आपने बिल्डिंग जो है वो 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे बेची है और वो आप 4 साल में ही डिलीवर कर देते हैं, लेकिन जब कोई आपका जिसने आपसे परचेज़ किया है ऑनर है अपार्टमेंट का, तो वो उसके बिल्डिंग के अंदर जाके अगर एक कील भी लगाए तो वो पूरी की दीवार वो बाहर आना शुरू हो जाती है। तो ये भी बहुत मैटर करता है कि आप क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या दे रहे हैं, कैसा मटेरियल यूज़ करें, जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है क्लाइंट के ऊपर जिसने वो चीज़ परचेज़ की। क्योंकि 4 साल बाद आपने चीज़ बनाना बंद तो नहीं कर देनी है, आपने और एक से एक और प्रोजेक्ट लेकर आना है, तो आपको जो उसकी क्वालिटी है कंस्ट्रक्शन की वो अच्छी रखना जो है वो ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट मैं समझता हूँ कि बहुत सारे डेवलपर्स इस्लामाबाद, पिंडी, पाकिस्तान पूरे की बात कर लें तो बहुत सारे डेवलपर्स ऐसे हैं जो कि एक जगह पे डंडी ज़रूर मारते हैं, वो है साइज़ जो वो बेच रहे हैं, अपार्टमेंट का साइज़ हो जाए और या वो शॉप का साइज़ हो जाए उस हवाले से। क्योंकि बहुत सारे मैंने खुद ब्रोशर्स पढ़े, बहुत सारी चीज़ों को मैंने प्रैक्टिकली जो है वो उसको कैलकुलेट किया, तो ऐसा होता है कि उसके ऊपर जो आप सर्कुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा चार्ज की जाती है। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल प्रोजेक्ट में सर्कुलेशन 25% तक होती है, 25 मैक्स 30% तक हो सकती है, लेकिन लोग 50% तक जो है वो डेवलपर वो क्लाइंट के ऊपर जो है वो डालते हैं उसकी सर्कुलेशन। जब वो एक्चुअल उसको पोजीशन मिलता है उसकी प्रोडक्ट का, तो उस टाइम जो है वो अगर उसने 1500 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट लिया है तो वो उसको एक्चुअल 600-700 स्क्वायर फीट मिल रहा होता है, जो कि उसके लिए बहुत बड़ा धचका होता है और वो तौबा कर लेता है कि आइंदा मैंने इस डेवलपर के पास जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप जो कमिट करें वही अपने क्लाइंट को वही अपार्टमेंट साइज़, वही शॉप साइज़ जो है वो डिलीवर करें। एक और पॉइंट जो मैं समझता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने एक क्लाइंट के पैसे लिए 50 लाख रुपया और 50 लाख लेने के बाद 4 साल के बाद आप उसको अपार्टमेंट डिलीवर करते हैं, तो उस 50 लाख वाला अपार्टमेंट जो है बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि 50 लाख वाला अपार्टमेंट जो है वो 50 का भी नहीं बिकता, तो जिसकी वजह से क्लाइंट थोड़ा सा दिल बर्दाश्ता हो जाता है कि मैंने इतने अरसे से पैसे दिए हैं और वो प्रोडक्ट जो है उसकी कोई इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ, उस प्राइस में उसकी इन्वेस्टमेंट पे कोई रिटर्न ही नहीं आ रहा, तो वो दिल बर्दाश्ता हो जाता है। 50 लाख वाली चीज़ 50 में ही नहीं बिक रही होती। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो भी लोकेशन डेवलपर जो है वो लोकेशन का जो चूज़ करे लोकेशन वो ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पे उसके क्लाइंट की जो इन्वेस्टमेंट है वो उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आनी चाहिए, ताकि वो एट दैट टाइम जब वो उसको रेंट पे चढ़ाए या उसको पोजेसन दे तो वो उसको सक्सेसफुली जो है वो उससे 10-15-20 लाख रुपए जो मुनाफा भी कमा सके उस जो है वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर। इसके अलावा जो है एक और जो चीज़ नॉर्मली आजकल देखने में आ रही है, आजकल नया ट्रेंड जो चल रहा है, एक अपार्टमेंट जो है वो 5-5, 10-10 लोगों को बेच दिया जाता है और उसका फ़िज़िकल पोजेसन नहीं दिया जाता
और फिर उन्हें कहा जाता है कि इसमें से जो रेंट आएगा वो आपको 5 लोगों को हम दे देंगे, लेकिन उसकी फ़िज़िकल पोजेसन जो है वो उसी क्लाइंट उसी डेवलपर के पास रहती है और क्लाइंट के पास एक खाली पेपर होते हैं, और जब वो उसको सेल करना चाह रहा होता है तो वो उसको बेच ही नहीं पा रहा होता कि वो किसको बेचे। अगर वो उसी डेवलपर को बेचने जाता है तो वो उसको अपने पसंद की कीमत लगाता है और उससे वो चीज़ ले लेता है, क्योंकि फ़िज़िकल पोजेसन उस क्लाइंट के पास नहीं है। तो क्लाइंट से ये भी जो है वो दरख्वास्त है कि आप जो भी प्रोडक्ट लें उसका ये ज़रूर पूछें कि मुझे इसकी फ़िज़िकल पोजेसन मिलेगी। मैं एक 1 बेडरूम ले रहा हूँ या 2 बेडरूम ले रहा हूँ, उसकी फ़िज़िकल पोजेसन मुझे उस अपार्टमेंट की मिलेगी या उस शॉप की मिलेगी कि जहाँ, और उसका रेंट मैं अकेला ही लूँ उस अपार्टमेंट का, या मेरे अलावा भी 4-5 लोग ले रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ़िज़िकल पोजेसन जो है वो आपको अपने क्लाइंट्स को देनी चाहिए। आपकी प्रोडक्ट महंगी है, आप उसको जो है वो महंगे क्लाइंट को बेचें, ये नहीं कि उस महंगी प्रोडक्ट को आप 5 लोगों को या 10 लोगों को बेच दें, जिससे एट द एंड आप फ़िज़िकल पोजेसन जो है वो ना दे पाएँ। ये बहुत सारे डेवलपर्स आजकल पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में कर रहे हैं, जो कि एट द एंड उस क्लाइंट को कोई बेनिफिट नहीं है, ना ही उसके पास कोई फ़िज़िकल पोजेसन है उस चीज़ का कि उसको रीसेल कर सके, अपनी इन्वेस्टमेंट को अपने पास वापस ला सके। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो कि उन क्लाइंट्स के लिए है जो एक हाई राइज बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अच्छे डेवलपर के जो है वो तलाश में घूम रहे हैं। तो आप उनमें ये चीज़ें ज़रूर देखें इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर रहे, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन आपको मिले, आपका जो अपार्टमेंट आपको मिले, आप उसको बेच के जब आप मुश्किल वक्त में बेच भी सकते हो, और दूसरा ये है कि आप उसको अपने ऐसी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन ताकि आप उसमें ख़ुद भी रह सकते हो। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।